यह कहानी है भैरवपुर गांव की। भैरवपुर एक शांत और साधारण गांव था, जहां लोग सीधे सादे जीवन में विश्वास रखते थे। उसी गांव में मनीषा अपनी बेटी रिधिमा और अपने बड़े भाई हरिश्चंद्र के साथ रहती थी। रिधिमा को पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। वह हर उस चीज की ओर खिंची चली जाती थी जो बाकी लोगों को बेकार या डरावनी लगती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय रिधिमा की नजर गांव के एक बहुत पुरानी दुकान पर पड़ी। वहां सामने एक गुड़िया रखी थी, गंदे कपड़े, उलझे बाल और एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसे देखकर कोई बच्चा शायद डर जाता, लेकिन रिधिमा को वह गुड़िया बहुत खास लगी। गुद्दिया को देखकर रिधिमा बोली, अरे यह गुड़िया कितनी अलग है, मैंने आज तक ऐसी गुड़िया नहीं देखी। जिस दुकान में वह गुद्दिया पड़ी थी, वह का दुकानदार अजीब नजरों से रिधिमा की तरफ देख रहा था। वह दुकानदार रिधिमा से कहता है, ले जा बेटी, कोई नहीं लेता इसे, सालों से यहां पड़ी है, तुझे चाहिए तो ले जाओ, वो भी कम दाम में। दुकानदार की बातें सुनकर रिधिमा खुश हो गई। रिधिमा ने बिना ज्यादा सोचे गुड़िया खरीद ली और उसे घर ले आई। घर पहुंचते ही मनीषा ने उसे टोका, रिधिमा, ये क्या उठा लाई हो? ये गुड़िया अच्छी नहीं लग रही। रिधिमा ने जवाब दिया, मम्मी ये बहुत अनोखी है, देखो न कैसे देखती है। मनीषा ने रिधिमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन रिधिमा ने जिद पकड़ ली और गुड़िया अपने कमरे में रख दी। रात हो गई थी, सब आराम से सो रहे थे। पूरा घर शांत था। अचानक मनीषा की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। वह डरते डरते रिधिमा के कमरे में गई। रिधिमा बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। वह अपने भाई हरिश्चंद्र को उठाती है और कहती है, भैया, आज सुबह रिधिमा अपने साथ एक गुड़िया लेकर आई थी। वह गुड़िया दिखने में बड़ी अजीब सी थी, बड़ी डरावनी थी। वह गायब हो चुकी है, मैंने घर में देखा, वो गुड़िया कहीं नहीं मिल रही। तब हरिश्चंद्र कहता है, अरे मनीषा, तुमने ऐसी अजीब गुड़िया को घर में लाने ही कैसे दिया? भैया, मैंने रिधिमा को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन रिधिमा मानी ही नहीं। वह उस गुड़िया के लिए बड़ी जिद कर रही थी। मुझे वो गुड़िया बहुत अजीब और डरावनी लग रही है भैया। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। हरिश्चंद्र रिधिमा के कमरे में जाता है। तब वो देखता है कि गुड़िया बिस्तर पर ही थी। गुड़िया को देखकर मनीषा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले ये गुड़िया यहाँ नहीं थी, फिर ये यहाँ अचानक कैसे आ गई? फिर हरिश्चंद्र कहता है, अरे मनीषा, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अब जाके सो जाओ। रिधिमा स्कूल से आते ही गुड़िया के साथ खेलने बैठ जाती थी। गुड़िया से बातें करती थी। रिधिमा अब घर में ही रहती थी, न अपने दोस्तों से मिलने जाती थी, न उनके साथ बाहर खेलने जाती थी। सिर्फ घर में बैठी रहती थी, गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। रिधिमा को उस गुड़िया के साथ लगाव हो गया था। मनीषा को सारी चीजें पहले दिन से ही अजीब लग रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन हर रोज की तरह रिधिमा स्कूल से घर आती है, लेकिन इस बार रिधिमा का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। घर आते ही रिधिमा सबसे पहले अपने गुड़िया के पास जाती है। उसे अपने हाथों में उठाकर कहती है, मेरा आज का दिन बहुत खराब गया। मेरे क्लासरूम में एक बच्चा है, अमन नाम का। उसने मुझे आज बहुत परेशान किया। उसके वजह से आज मैं बहुत दुखी हूं। मनीषा रिधिमा की बात सुन रही थी, लेकिन वह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है रिधिमा रोज की तरह अपने गुड़िया से बात कर रही होगी, लेकिन मनीषा को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। रात हो जाती है। पूरा गांव शांति से सो रहा था। तभी अचानक रिधिमा की गुड़िया जाग जाती है। उसने रिधिमा की सारी बातें सुनी थी। वह गुड़िया सोते हुए रिधिमा के सर पर हाथ रखती है और कहती है, तुम चिंता मत करो रिधिमा, आज के बाद अमन तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। इतना कहने के बाद वह गुड़िया गायब हो जाती है। गायब होने के बाद वह सीधा पहुंच जाती है अमन के घर। अमन अपने घर पर घोड़े बेच के सो रहा था। उसे देखकर गुड़िया कहती है, दूसरों को परेशान करके तुम यहां चैन से सो रहे हो,
गुड़िया अमन के माथे पर हाथ रखती है। जैसे ही गुड़िया माथे पर हाथ रखती है, अमन तड़पने लगता है। अमन के हाथ पांव और मुंह जाम हो जाते हैं। उसे बड़ी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी गुड़िया कहती है, आज के बाद अगर तुमने फिर से रिधिमा को तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर गुड़िया गायब हो जाती है। अगले दिन रिधिमा रोज की तरह स्कूल से घर आती है। इस बार वह बड़ी खुश थी। घर आते ही वह अपने गुड़िया के पास जाती है और गुड़िया से कहती है, तुम्हें पता है आज अमन बड़ा बदला हुआ सा था। क्लासरूम में आते ही उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि अब वह मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। मनीषा रिधिमा की सारी बातें सुन रही थी। रिधिमा की बातें उसे बड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह उनके तरफ ध्यान नहीं देती। फिर कुछ समय बाद रिधिमा की दोस्त छाया घर पर आती है। वह रिधिमा को अपने साथ खेलने के लिए बुलाने आई थी। मनीषा रिधिमा को कहती है, बेटा रिधिमा, तुम्हें थोड़ा वक्त अपने दोस्तों के साथ भी गुजारना चाहिए। उस गुड़िया को रखो और जाओ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेलो। रिधिमा बाहर खेलने के लिए चली तो जाती है, लेकिन जाते वक्त वह अपनी गुड़िया को भी लेके जाती है। रिधिमा और छाया अपने पड्डे डढोसी रामलाल के आंगन मई बॉल के साथ खेल रही थी। वह अक्सर रामलाल के आंगन मई खेलने के लिए जाया करती थी, क्योंकि रामलाल का आंगन बड्ढा था। खेलते खेलते रिधिमा के हाथ से बॉल छूट जाती है और जाके आंगन में रखे गमले को लगती है। गमला टूट जाता है। गमला टूटने की आवाज सुन कि रामलाल बाहर ही आ जाता है। अपना टूटा हुआ गमला देखकर वह रिधिमा और छाया को बड़ी जोर से डांट लगता है। रिधिमा और छाया डांट सुन के डर जाते हैं। वह दोनों रोने लग जाती है। जमीन पर पड़ी रिधिमा की गुड़िया वह सब चुपचाप देख रही थी। रिधिमा और छाया निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा गांव शांति से सो रहा है, लेकिन तभी गुड़िया जाग जाती है। वह रिधिमा के सर पर हाथ रखकर कहती है, तुम चिंता मत करो रिधिमा, आज के बाद रामलाल तुम्हें कभी नहीं डांटेगा। इतना बोलकर अचानक गुड़िया गायब हो जाती है। अगली सुबह जब मनीषा दूध और सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है, तब वह देखती है कि रामलाल के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। वह रामलाल के घर जाकर देखती है। आखिर हुआ क्या है? रामलाल के घर पहुंचने के बाद मनीषा दंग रह जाती है। वह देखती है कि रामलाल का शरीर खून से भरा हुआ है। शरीर के ऊपर घाव लगे हैं। रामलाल को देखकर गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग रामलाल से पूछते हैं, रामलाल, आखिर तुम्हारी यह हालत किसने की? तब रामलाल कहता है, कल रात को मैं जब आराम से सो रहा था, तब मेरे माथे पर किसी ने हाथ रखा था। उसका हाथ बड़ा नरम था। जब मैंने आंखें खोल कर देखा, तब मैंने देखा कि एक गुड़िया मेरे सर पर हाथ रखकर खड़ी है। मैं डर गया। जैसे ही मैंने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, तभी उस गुड़िया ने मुझे मार गिराया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। रामलाल की बातें सुनकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान थी मनीषा, क्योंकि मनीषा को शक था कि यह काम उस गुड़िया ने ही किया है। मनीषा ने उस गुड़िया के ऊपर नजर रखने का फैसला किया। रात हो गई। पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था, लेकिन मनीषा जाग रही थी, क्योंकि उसे गुड़िया पर नजर रखनी थी। तभी अचानक रिधिमा के रूम से एक आवाज आती है। मनीषा समझ गई, ये आवाज गुड़िया की है। मनीषा रिधिमा के कमरे में झांक कर देखती है, और वो जो चीज देखती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गुड़िया जाग गई थी। वह रिधिमा के सर को अपने हाथों से सहला रही थी। मनीषा को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता, पर वो समझ गई थी कि रामलाल के साथ जो हादसा हुआ था वह इसी गुद्दिया ने किया था। मनीषा अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद चुपचाप सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, मनीषा अपने भाई हरिश्चंद्र को रात का वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर हरिश्चंद्र बोलता है, असंभव असंभव, ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अपनी रिधिमा जिस गुड़िया के साथ खेलती है, बातें करती है, वह गुड़िया शापित है। फिर मनीषा कहती है, मैंने आपको कहा था भैया, यह गुड़िया बहुत अजीब है। अब इस गुड़िया का क्या करे? तुम चिंता मत करो, मैं दफ्तर में जाने से पहले इसे बाहर फेंक दूंगा। हरिश्चंद्र और मनीषा उस गुड़िया को
फेंक देने का निर्णय लेते हैं। हरिश्चंद्र दफ्तर जाते वक्त गुड़िया को बाहर फेंक देता है। कुछ समय बाद रिधिमा जाग जाती है और वह देखती है कि उसकी प्यारी गुड़िया उसके पास नहीं है। वह गुड़िया को पूरे घर में ढूंढती है, पर उसे गुड़िया कहीं नहीं मिलती। गुड़िया न मिलने की वजह से वह रोने लगती है। मनीषा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिधिमा को उस गुड़िया से लगाव हो गया था। उसे वही गुड़िया चाहिए थी। रिधिमा का चेहरा उतर जाता है। जरेनिया उसका हुआ चेहरा देखकर मनीषा उसे नई गुड़िया दिलाने का फैसला करती है। वह दुकान जाती है गुड़िया लेने के लिए और एक नई गुड़िया लाके रिधिमा के बिस्तर पर उसे रख देती है। रिधिमा रोज की तरह स्कूल से वापस आती है, लेकिन इस बार वो बड़ी निराश थी। लेकिन जैसे ही वह घर आती है और अपने नए गुड़िया को देखती है, रिधिमा की खुशी 7वें आसमान पर होती है। नई गुड़िया को देखकर रिधिमा पुरानी गुड़िया को भूल जाती है। वह नई गुड़िया के साथ खेलने लगती है। मनीषा को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे वह बिल्कुल अनजान थी। रात होती है, पूरा गांव सो रहा है। तभी गुड़िया जाग जाती है। मनीषा और हरिश्चंद्र ने उसके साथ जो किया था उसके वजह से वह बड़ी गुस्सा थी। फिर अचानक गुड़िया गायब हो जाती है और सीधा पहुंच जाती है रिधिमा के बिस्तर पर। बिस्तर पर पड़ी नई गुड़िया को देखकर वह और गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वह नई गुड़िया को फाड़ देती है और हरिश्चंद्र के सिर के पास आके बैठ जाती है। अगली सुबह मनीषा जब हरिश्चंद्र को देखती है, वह जोर से चिल्लाती है, क्योंकि हरिश्चंद्र खून से लथपथ था। उसके माथे पर एक अजीब सा घाव बना था। मनीषा समझ गई थी यह काम उसी गुड़िया ने लिया है। मनीषा गांव वालों को बुलाती है और हरिश्चंद्र को अस्पताल लेके जाती है। हरिश्चंद्र की हालत देखकर गांव वाले डर जाती है और कहते हैं, आखिर हमारे गांव में ये हो क्या रहा है? पहले रामलाल और अब हरिश्चंद्र। आखिर कौन इन्हें मार रहा है? तब मनीषा गांव वालों को सारी सच्चाई बताती है। गुड़िया की सच्चाई जानने के बाद गांव वाले बेहद डर जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत है? मनीषा, तुम्हारे घर पर जो गुड़िया है वह शापित है। उस गुड़िया के अंदर जरूर किसी की आत्मा है। गांव वालों की बातें सुनकर मनीषा डर जाती है। उसे समझ नहीं आता आगे क्या करना चाहिए। तभी गांव वाले कहते हैं, तुम चिंता मत करो मनीषा, अभी घर जाओ। मैं थोड़ी देर बाद तांत्रिक को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ, तब देखते हैं उसका क्या करना है। और हाँ, तब तक उस गुड़िया को कुछ मत करना। गांव वालों की बातें सुन के मनीषा अपने घर लौट जाती है। घर जाकर देखती है कि रिधिमा उसी गुड़िया के साथ खेल रही थी। मनीषा डरी हुई थी। उसे चिंता थी कि वह गुड़िया रिधिमा को कुछ कर न दे। कुछ समय के बाद गांव वाले तांत्रिक को लेकर रिधिमा के घर आते हैं। घर में पैर रखते ही तांत्रिक को पता चल जाता है कि इस घर में शैतान का साया है। तांत्रिक मनीषा को और गांव वाले को घर के बाहर लेके जाता है और उन्हें बताता है, हाँ, तुम्हारे घर में शैतान मौजूद है। अगर तुम उस शैतान को हानि पहुंचाओगे तो वो शैतान तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक वैसे जैसे हरिश्चंद्र और रामलाल को पहुंचाया था। तांत्रिक की बातें सुनकर मनीषा बोल पड़ती है, महाराज, मेरी बेटी हमेशा उस गुड़िया के साथ खेलती रहती है। मुझे डर है कि कहीं वो शैतान मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे। तभी तांत्रिक कहता है, फिलहाल के लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में अगर इस शैतान को तुम्हारी बेटी से दूर नहीं किया तो वह उसके शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा। फिर मनीषा कहती है, इस शापित गुड़िया से छुटकारा पाने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है। 2 दिन बाद अमावस की रात है। उस दिन शैतान अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा रिधिमा के शरीर पर कब्जा करने के लिए। उसी वक्त हम तंत्र मंत्र करके उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे। फैसला हो जाता है। अब बस 2 दिन उस शापित गुड़िया को झेलना था। रात होती है, पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। तभी अचानक गुड़िया जाग जाती है। उसकी आवाज से मनीषा भी जाग जाती है। गुड़िया रिधिमा के सर पर हाथ रखकर कहती है, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो रिधिमा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बाहर से मनीषा गुड़िया की बातें सुन रही होती है।
तब अचानक गुड़िया गायब हो जाती है और मनीषा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुड़िया को देखकर मनीषा डर जाती है। तभी गुड़िया कहती है, आखिरकार तुम लोग मेरा सच जान ही गए। रिधिमा ने मुझे चुना है, अब मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन अगर तुमने मुझे रिधिमा से अलग करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन दोनों का हुआ था। इतना कह के गुड़िया वापस गायब हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। अब समय या गया था गुड़िया से पीछा छुड़ाने का, लेकिन उससे पहले रिधिमा को सारी सच्चाई बतानी थी। मनीषा ने रिधिमा को शापित गुड़िया का सर सच बताया, लेकिन रिधिमा मानने को तैयार नहीं थी। फिर मनीषा ने रिधिमा को उस गुड़िया का वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद रिधिमा के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस गुड़िया के साथ वह सबसे ज्यादा समय बीतती थी वह गुड़िया शापित है। गुड़िया की सच्चाई जानने के बाद रिधिमा बड़ी निराश हो जाती है और तंत्र मंत्र करने के लिए मान जाती है। फिर मनीषा और रिधिमा उस गुड़िया को लेकर तांत्रिक के घर चली जाती है। वह पर तांत्रिक ने सारा इंतजाम कर लिया था। रिधिमा अपनी गुड़िया तांत्रिक को देती है और फिर तांत्रिक उस गुड़िया को टेबल पर रस्सी से बांध देता है और उसके आंखों पर काला कपड़ा बांध देता है ताकि वही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ना सके। सब तैयार था, अब बस इंतजार था गुड़िया के जागने का। रात के 12 बज जाते हैं अमावस की। वो काली रात शुरू हो जाती है। इस बार गांव में कोई सोया नहीं था। पूरा गांव तांत्रिक के घर के बाहर खड़ा था। तभी एक आवाज होती है। घर के अंदर गुड़िया जाग जाती है। अपने आप को बंद देख गुड़िया रिधिमा को आवाज देती है, रिधिमा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है? तब रिधिमा कहती है, मैं तुम्हारा सच जान चुकी हूँ। अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। ऐसा मत बोलो रिधिमा, हम तो अच्छे दोस्त हैं ना। मुझे आजाद कर दो रिधिमा, हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरे रहते तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। रिधिमा, मुझे आजाद करो। तभी तांत्रिक बोलता है, आजाद तो मैं तुम्हें कराऊंगा, वो भी इस दुनिया से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलने के बाद तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुड़िया की तेज आवाज सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। घर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रिधिमा और मनीषा डर के मारे कांप रहे थे। घर के बाहर सब शांत था, लेकिन घर के अंदर मानो तूफान आया था। हवाएं चल रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। शापित गुड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी अचानक गुड़िया तांत्रिक के कैद से छूट जाती है। वह हवा में तैरने लग जाती है। गुड़िया बहुत ज्यादा गुस्सेमय थी। वह गायब हो जाती है। वह सीधे रिधिमा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गुड़िया मनीषा के हाथ पांव और मुंह जाम कर देती है और रिधिमा के शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। रिधिमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र का आखिरी पड़ाव पूरा करता है और तुरंत गुड़िया के ऊपर अपनी पाउडर छिड़कता है। गुड़िया तड़पने लगती है और फिर तांत्रिक अपने घर में ही गुड़िया को आग लगा देता है। तांत्रिक रिधिमा और मनीषा को लेकर घर के बाहर आ जाता है। जैसे ही तीनों घर के बाहर आते हैं, पूरे घर में आग लग जाती है। उस आग के लपेटों में गुड़िया और उसके अंदर बसी शापित आत्मा जलकर राख हो जाती है। वो रात पूरे भैरवपुर में कोई नहीं सोया। सारे गांव वाले मनीषा और रिधिमा के साथ थे। फिर कुछ समय बाद घर में लगी आग अपने आप बुझ गई और रिधिमा को उस शापित गुड़िया से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल गई।